बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी पंजुम की किताब तिर्मिज़ी सानी पढ़ेंगे इंशाअल्लाहु ताला। तो देखिए, तिर्मिज़ी सानी में हम क्या पढ़ रहे थे? तिर्मिज़ी सानी में अबवाबुल लिबास हम पढ़ रहे थे। अबवाबुल लिबास यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के मुताल्लिक़ क्या क्या बयान फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास को किस तरह से पहनने का हुक्म दिया, कौन कौन से लिबास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, ये सब हम इसमें देख रहे थे। और देखिए, हम खाल जो है खाल जानवरों की खाल का लिबास हम पहन सकते हैं, कोट वगैरह, जूते वगैरह, इन सब के बारे में लिबास के बाब में हम पढ़ रहे थे। और हम इसमें पढ़ेंगे, इससे पहले देखिए हमने पढ़े मैसिरा पर बैठने की मुमानियात, यानी मैसिरा की सवारी करने की मुमानियात। मैसिरा की सवारी यानी कि अजमियों में जो एक रिवाज था, अरब में भी ये रिवाज था कि क्या करते थे, घोड़े की ज़ैन पर भी मैसिरा यानी तकिए को, रेशम की तकिए को सजा कर रख देते थे और उस पर अपने पैर रखते थे। तो इस तरह की ठाट बाट से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और देखिए, हमने इससे पहले देखे थे 7 मामूर भी चीज़ें, 7 मुन्हा अन्हु चीज़ें, यानी 7 जिसका हुक्म दिया गया है, 7 मुन्हा अन्हु यानी जिसकी मुमानियत फरमाई गई है। तो देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अबवाबुल लिबास की बाब नंबर 27, बाबु मा जाअ फी फिराशिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबु मा जाअ फी फिराशिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बाब मा जाअ जो आया है, फी फिराशिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के बारे में। बाब जो आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर का ज़िक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर का ज़िक्र। फिराश यानी बिस्तर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर किस चीज़ का होता था, वो कैसा बना हुआ था, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर क्या था। देखिए, ये भी अबवाबुल लिबास में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर किस चीज़ का था और कैसा था। तो देखिए, हदीस है, हद्दसना अली इब्न हुज्र, हद्दसना अली इब्न मुसहिर अन हिशाम इब्न उरवता अन अबीही अन आयशता क़ालत इन्नमा काना फिराशु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यनामु अलैहि आदमुन हशवुहु लीफुन। देखिए, हदीस क्या है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ालत, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन्नमा काना फिराशु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा सिर्फ, काना था, फिराशु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर, सिर्फ था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर, अल्लज़ी जिस पर, यनामु वो सोते, जिस पर वो सोते थे, अलैहि उस पर, आदमुन चमड़ा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जिस पर आप सोते थे चमड़े का था, जिस पर आप सोते थे। देखिए, इसमें क्या बताया गया, काना इन्नमा सिर्फ, काना फिराशु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काना था फिराशु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर, अल्लज़ी जिस पर, यनामु वो सोते, अलैहि उस पर, यानी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे, आदमुन चमड़े का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर सोते थे वो चमड़े का था। हशवुहु लीफुन,
और देखिए जिसमें खजूर के रेशे भरे हुए थे। हशवुहु लीफुन, यानी भरा हुआ था उसमें, लीफुन खजूर के रेशे भरा हुआ था, उसमें से मुराद उस चमड़े में लीफुन खजूर के रेशे। तो देखिए एक दूसरे हदीस में है कि टाट और बोरिए पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम फरमाने का भी जिक्र आया है। एक दूसरे हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाट और बोरिए पर आराम फरमाया करते थे। और देखिए सहाबा जब भी नरम बिस्तर बनाने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी सहाबा फरमाते कि आपके लिए एक नरम बिस्तर बना दिया जाए, एक नरम बिस्तर आपके लिए मुख्तस कर दिया जाए, तो मुख्तस बनाने की दरख्वास्त जब सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते थे, मुझे दुनिया की राहत और आराम से क्या लेना, मुझे दुनिया की राहत और आराम से क्या लेना है। मेरी मिसाल तो उस राहगीर की है, मेरी मिसाल उस राहगीर की है जो चलते चलते रास्ते में किसी दरख्त के साए में आराम के लिए थोड़ी देर रुक गया हो। देखिए जब भी आप सल्लल्लाहु का बिस्तर किस तरह था कि उसमें खजूर के रेशे भरे हुए थे और वो एक चमड़े का था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरम बिस्तर बनवाने की दरख्वास्त करते कि आपके लिए एक नरम बिस्तर बना दिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते कि मेरे लिए दुनिया की राहत व आराम क्या है, मेरे लिए दुनिया की राहत व आराम से मुझे क्या लेना है। मेरी मिसाल तो उस राहगीर की है, उस राहगीर की जैसी है जो चलते चलते रास्ते में किसी दरख्त के साए में बैठ गया हो, थोड़ी देर रुक गया हो, फिर आगे चल दिया हो, थोड़ी देर रुक गया, आराम किया, उसके बाद में आगे चल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को इसी तरह मिसाल दिया है कि मेरी मिसाल उस राहगीर की है कि मैं थोड़ी देर रुक गया हूँ, उसके बाद में फिर अपनी जगह चला जाऊँगा, अपनी मंजिल को मैं अपनी मकसद को फिर पा लूँगा, अपनी मंजिल को और अपने मकसद को उसके बाद मैं पा लूँगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल आखिरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल आखिरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की तलाश में निकले, बस दुनिया में थोड़ी देर रुक गए, यानी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को किस चीज़ से ताबिर दे, बस एक दरख्त के साए के नीचे जो मुसाफिर थोड़ी देर रुक गया हो फिर अपने सफ़र पर चल दिया हो। तो देखिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक अंसारी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बिस्तर बनाया और उसमें ऊन भरी। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अंसारी औरत ने एक बिस्तर बनाया और उसमें ऊन भर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बिस्तर उसे वापस कर दिया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अंसारी औरत ने एक बिस्तर बनाकर हदिये में पेश किया, एक बिस्तर बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना चाहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसमें ऊन भरा था, यानी उसमें ऊन इसलिए भरा कि ताकि वो नरम लगे, नरम बिस्तर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या किया, वापस कर दिया और फरमाया बखुदा अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला मेरे लिए सोने और चांदी के पहाड़ चला दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला मेरे लिए सोने और चांदी के पहाड़ चला दें। चुनांचा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बादिल नाख्वास्ता वो बिस्तर वापस कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस बिस्तर को वापस करे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बिस्तर को नहीं ले सकता, अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला मेरे लिए सोने और चांदी के पहाड़ चला दे, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी इतनी ठाट बाट से जीना पसंद नहीं करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बादिल नाख्वास्ता, यानी आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल नहीं चाह रहा था कि वो उसे वापस कर दे, लेकिन आप हज़रत आयशा ने वापस कर दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे वापस कर दो। और उसके बाद में देखिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर आराम फरमा रहे थे, एक बोरिए पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आराम फरमा रहे थे, जिसके निशानात जिस्म अतहर पर ज़ाहिर हो रहे थे, यानी उसके निशानात इसके वल आप सल्लम के जिस्म पर पड़ गए, ज़ाहिर हो रहे थे। इब्न मसूद ये मंज़र देख कर रो पड़े। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मंज़र देख कर रोने लगे, यानी जो बोरिया था जिस पर आप सल्लम आराम फरमा रहे थे उसके निशान आप सल्लम के जिस्म पर ज़ाहिर होने लगे, यानी जैसे उस पर सोए थे उसके वल उसके जो है आप सल्लम के जिस्म पर ज़ाहिर होने लगे थे। आप हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, रो पड़े। आप सल्लम ने रोने की वजह पूछी कि आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसर और किसरा तो रेशम और मखमल के गद्दों पर सोए। उन्होंने क्या कहा? कैसर और किसरा रेशम के गद्दों पर, मखमल के गद्दों पर सोए और आप बोरिए पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीज़ें उनके लिए दुनिया में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये चीज़ें इनके लिए दुनिया में हैं और हमारे लिए आखिरत में। ये चीज़ें क्या है? उनके लिए दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। देखिए उसके बाद में लेफुन जो है हमने हदीस में देखे थे, हशवुहु लेफुन, यानी जो लेफुन, हशवुहु लेफुन, यानी जिसमें लेफुन किसे कहते हैं? लेफुन का तर्जुमा आम तौर पर खजूर की छाल किया जाता है, जिससे तालिब इल्म सही बात नहीं समझते। वो समझते हैं कि कुल्हाड़ी से छिल छिल कर खजूर के तने से उतारी हुई छाल का बिस्तर होता होगा। यानी तालिब इल्म जब ये सुनते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जो है खजूर की छालों से बना हुआ था, खजूर की छालों से बना हुआ था, तो वो क्या समझते हैं कि जो कुल्हाड़ी से खजूर के तने से, खजूर का जो तना होता है, जो उसका तना होता है, उससे कुल्हाड़ी से छिल छिल कर निकाली हुई छाल का बिस्तर होता होगा। तालिब इल्म ये समझते थे, लेकिन ये बात सही नहीं है। वो तो लकड़ियाँ होंगी और उसका गद्दा कैसे बनेगा? क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर था, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था और उसमें खजूर की छालें भरी हुई थी। उसमें क्या भरा हुआ था? खजूर की छालें। तो तालिब इल्म क्या समझता है कि खजूर की छालें किसे कहते हैं? कि खजूर के दरख्त के तना जो रहता है, उसमें खजूर का दरख्त का जो तना होता है उसे कुल्हाड़ी से मार मार कर निकाले हुए छाल को क्या कहते हैं? निकाले हुए छाल को, उसका खजूर की छाल उसी को समझते हैं। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि वो जो लकड़ियाँ होंगी और उससे गद्दा कैसे बनेगा? बल्कि खजूर के रेशे मुराद हैं। खजूर और नारियल के पत्तों की जड़ों में एक झिल्ली होती है जो सूख कर गिर जाती है। खजूर और नारियल के पत्तों के जड़ों में एक झिल्ली होती है जो सूख कर गिर जाती है। उसको कूट कर बुरादा बना लिया जाता था, जिसको गद्दों और तकियों में भरते थे और लंबाई में काट कर उसकी रस्सी भी बुनी जाती थी, फिर उसी की लगाम बनती थी। उसी को कहते हैं खजूर के तने। यानी यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे भरा हुआ था, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर में भरा हुआ था। और दूसरा देखिए, आदमुन यानी चमड़ा और खाल को कहते हैं। आदमुन जो है हालत रफ़ई में है, और इसी तरह एक हदीस मगर मुस्लिम में जो आई है किताबुल लिबास में, आदमन यानी हालत नस्बी में है, और मिशकात में हालत नस्बी में है, और इसी तरह मसनद अहमद में भी इसी तरह है। मगर हालत रफ़ई की भी तावील मुमकिन है कि फ़िराश का ख़बर मक़दम मान लिया जाए। अगर हम इसे फ़िराश उनका ख़बर मक़दम मान लिया जाए तो ये क्या होगा? हालत रफ़ई में ही होगा।
तो देखिए हमने देख लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जो था वो खजूर के रेशों से बना हुआ था। और खजूर के रेशों से क्या मुराद है? खजूर के तने उसे समझना गलत है। खजूर के तनों से निकाली हुई छाल को समझना गलत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए दुनिया की कितनी कैसी मिसाल दी कि दुनिया क्या है, उसमें हमें किस तरह रहना चाहिए। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे पैगामात दिए कि दुनिया जो है चंद पलों की है, हमें वहाँ से एक राहगीर की, मुसाफिर की तरह हमारी मिसाल है जो सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के साए में रुककर कुछ आराम कर ले, उसके बाद में अपनी मंजिल की तरफ फिर चल दे। आज का ये सबक हमारा यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।